ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले जसप्रीत ने कैमरे के सामने आके वड्डा बयान दिता है ते उन्होंने कहा है कि मैनू हुण पंजाब पुलिस तो जान का खतरा है ते मेरे पूरे परिवार नू भी पंजाब पुलिस तो खतरा आ। जसप्रीत सिंह ने कहा है कि मैनू किसी सरकारी अधिकारी का फोन आया सी ते उन्होंने कहा सी कि सानू तुहाडी मदद की जरूरत है ते मैं सोचा कि यह वड्डे सरकारी अधिकारी ने, इस करके मैं इन्हां दी मदद की ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कार्रवाई है जिहड़ी ओह लगातार की जा रही है। तो इस मामले दे विच 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है क्योंकि जसप्रीत सिंह ने कहा कि साडे तो यह फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई गई है तो कहा गया है कि इस दे बदले असीं तुहानूं मोटी रकम है जिहड़ी ओह देवांगे। पंजाब अज इतिहास के सब तो गंभीर नैतिक ते संविधानक संकट दे विचों लंघ रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों गुरु दोखी ते पंथ विरोधी ऐलाने जाण तो बाद भी भगवंत सिंह मान कुर्सी के नाल लगातार बैठे हुए ने। गुरुग्राम दे विच FIR है जिहड़ी ओह दर्ज कर ली गई है ते सरकारी अधिकारियों ने 10 लाख दे के झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट है जिहड़ी बनवाई सी, जिस तो बाद दे विच लगातार विरोधियों के वल्लों भी तंज कसे जा रहे हैं ते कहा जा रहा है कि हुण CM भगवंत सिंह मान नूं अपना अस्तीफा जिहड़ा ओह दे देना चाहिए क्योंकि उसने श्री अकाल तख्त साहिब नूं धोखा देने की कोशिश की है। श्री अकाल तख्त साहिब नूं झूठ का दर्जा जिहड़ा दिता है तो कहा है कि यह जिहड़ी वीडियो है इस दे मामले दे विच झूठियां रिपोर्टां, झूठे निशान, झूठे तंज ने जिहड़े ओह मेरे ते कसे जा रहे हैं। तो इस दे नाल ही अरविंद केजरीवाल जो कि मान नूं CM भगवंत मान नूं बचाउण दे लई अगे आए सी, अज वो भी चुप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अज वड्डा खुलासा है जिहड़ा ओह अज हो गया, जिस तो बाद दे विच हुण लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है जिहड़ी ओह लगातार निशानियां दे विच घिरदी हुई नज़र आ रही है क्योंकि एक पासे दा जिथे जिस मुंडे ने यह फर्जी रिपोर्ट तैयार की सी वो खुद कैमरे के सामने आ रहा है तो उस तो बाद दे विच दस रहे कि उसनूं किस तरीके नाल पंजाब पुलिस तो जान का खतरा आ। दूसरे पासे 2 व्यक्ति जिन्होंने गुरुग्राम तो गिरफ्तार कर लिया गया आ ते तीसरे पासे जिहड़े विरोधी ने उन्हां दे वल्लों भी हुण वड्डे खुलासे ने जिहड़े ओह किते जाण लग गए ने क्योंकि जिस तरीके दे नाल बीते कल बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों भी एक वड्डा बयान है जिहड़ा दिता गया सी, उसने भी सारियां नूं हैरान करके रख दिता सी ते हरियाणा दे ACP दा भी वड्डा बयान सामने आया जिस दे विच ओह दसदे होए नज़र आ रहे ने कि फर्जी रिपोर्ट है जिहड़ी ओह तैयार की गई सी। इस मामले 'च हालांकि 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिते गए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ कि लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही ने। पर तो गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की, जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें 2 लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें
अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि एनआईए में साइबर एक्सपर्ट है। ये एडोक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। जो और अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है इसमें, गुड़गांव पुलिस ने। अरुण अरुण नाम का बंदा। शिकायत इसमें कोई वीडियो वायरल थी जिसमें इनकी ये कोई इस पे उसमें इन्होंने फर्जी तौर पे कुछ बनाया है और उसको यूज कराया है इन्होंने, जो कि इनके पास कोई मान्यता प्राप्त लैब नहीं थी, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। डिजिटल एक्सपर्ट हैं ये लोग। एक परिवार पहचान पत्र जो कि अरुण है, वो परिवार पहचान पत्र के उसमें पिछले 5 साल से जॉब कर रहा है पंचकुला में, जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है। तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। 10 लाख रुपए के लेन देन का भी मामला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ये साफ हो पाया सर कि 10 लाख रुपए जो कि रिश्वत के तौर पर दिए गए थे, वो पैसे कहाँ से आया, कहाँ से, क्या कुछ उसका सोर्स था? देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे। कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी आएगी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इनसे पूछताछ करी जाएगी। सर कहाँ से हिरासत में लिया है सर? कहाँ की ये लैब है सर? देखो, लैब अभी तो इनकी वैसे ही लैब है, कोई ऑथराइज लैब नहीं है वो गवर्नमेंट से। और गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है अभी, मतलब गिरफ्तार किया गया है इनको। तो उसमें ये जांच का विषय है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आगे, इसमें जांच करी जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है सर एफआईआर के अंदर, तो बड़े साहब कौन है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल आया सर? देखो, बड़े साहब में अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आएगी सामने, रिवील होगी, तो उस पर भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जिस वीडियो की बात चल रही है, सर्कुलेट करने की बात चल रही है, क्या वो वीडियो डीफेक था सर? अभी तक की जांच में निकल के आया सर? देखो, अभी तो फोरेंसिक जांच का विषय है। वो वीडियो क्या थी, उसमें कौन कौन क्या कर रहे थे, तो जांच में जो भी सामने आएगा, फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। हैंड राइटिंग और पोस्टल डॉक्यूमेंट्स की मैं रिपोर्ट देकर रहता हूँ। बहुत सारी पोस्ट में देता हूँ जिसमें एक कोर्ट की एग्जाम लगी है। आज मेरे को ये वीडियो बनाने इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी। अब मुझे पंजाब पुलिस से खतरा महसूस हो रहा और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लग रहा। बात यूँ है कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, अननोन नंबर से था। मैंने फ़ोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनदिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते हैं जी एक रिपोर्ट बना दी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप भेजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है। वीडियो मैंने कौन सी वीडियो? कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता।
तो उनका ये था कि कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉमिनी होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तुम किसी का वो दो, ठीक है, काम करना है अपने ये, ठीक है, और अच्छी मात्रा में पैसे देंगे। मैंने कहा जी चलो काम तो करने हैं, अब काम के लिए वो कर रहे थे, तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी होते हैं। मैंने कहा जी चलो मेरे पास आए जो कॉन्टेक्ट में, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे और आप बात करेंगे। कहते नहीं नहीं कुल नहीं बात किया। मैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिए बड़े अफसर थे, तो मैंने कहते चलो फिर सामान पैक करो और गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में लैब से बनवाने के लिए जाऊँ। मैं उसी सामान पैक करा, गुड़गांव एलिवेटर गया, फिर होटल क्राउन प्लाजा था गुड़गांव में। उसी टाइम एसपी जशनवीर पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो नंबर 3000 था उनका, तो उसमें 3000 में दे, तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में, और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास 2 रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है AI जनरेटेड नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। हाँ, जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। कहते चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा SP साहब से भी बड़े साहब कौन, तो फिर वो दूसरे रूम में लगे, वो 3004 रूम में लिखा है। तो वहां जाके उन्होंने लाया, ये बड़े साहब थे जो कि CP लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा ये नाम था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्दी से जल्दी चाहिए। फिर मैंने समझा जी जो चीजें प्रोसेस में टाइम लगना है, बट पहले आप सैंपल भेजो, फिर इसके बाद ही वो होगा कि मतलब रिपोर्ट कैसा है। तो इन्होंने फिर पेन ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी। तो जब पेन ड्राइव प्रोवाइड करवा दी और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। तो ब्रेकफास्ट से पहले एक रिपोर्ट वगैरह दे दी थी रफ टाइप। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओपिनियन जो थे 2 ओपिनियन थे, जिसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट करवाया। जैसे रिपोर्ट आई मेरे पास एक्सपर्ट थी, मैंने आगे फॉरवर्ड करी, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी किस तरीके से क्या चीजें पॉइंट होके लानी थी। तो जो SP साहब थे जशनवीर, उन्होंने फिर कुछ अमेंडमेंट्स करके रिपोर्ट में तो वापस भेजे कि इसको ये चीजें करवा दो, और वो चीजें आप मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर उसी बेसिस पे जैसा रिपोर्ट का फॉर्मेट बन के आ गया। तो ब्रेकफास्ट के टाइम फिर मैंने दूसरे इंसान का भी रेफरेंस दे दिया था, ठीक है, कि ये चीजें रिपोर्ट है और कि ये बना सकता है, ठीक है। तो उस टाइम फिर इन्होंने कोई उनके साथ में थे, तो उनको इन्होंने कहा कि इनको सामान दो। तो बाहर आया, तो बाहर आके इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी, किन्हीं की थी, सरकारी गाड़ी की। तो एक बंदे ने मुझे वहां पे 10 लाख रुपए अमन पैसे दिए, जिसमें सालों की फीस थी, ठीक है, एक्सपर्ट वगैरह की भी और मेरी भी। और उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, काम मैंने ले लिए। और उसके बाद फिर इन्होंने पेन ड्राइव वगैरह पहुंचाई। फिर उधर से जो रिपोर्ट आई थी वो मेरे सेंटिव से जशनवीर को भेज दी थी। उसके बाद जो उन्होंने अमेंडमेंट की वो मुझे भेजी कि ये चीजें होनी है, मैंने फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी और उस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। और जो मेरे को वो था, जो रिपोर्ट्स बनी है जिस लैब की बनी है, वो दोनों ही लैब्स कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉरेंसिक लैब्स नहीं है जो कि एक किसी भी ओपिनियन दे सके ऑडियो या वीडियो के ऊपर। इवन तो जो एक्सपर्ट थे, हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप एक रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं कर रहे। तो हम ठीक है, जितना एनालिसिस था उन्होंने करके दे दिया। तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है। और अब मतलब मेरे को उनसे डर लग, कहीं वो मेरा या मेरे परिवार का किसी तरीके से नुकसान न करे, और मुझे अगर प्रोटेक्शन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए कुछ, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा सरकार का, विनती है। अदरवाइज हम छोटे से हम कोई
कुछ नुकसान करके चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।